नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी। विधायक जी कितना काम की है, बहुत अच्छा काम की है। मसौढ़ी विधानसभा में 392 बूथ है। मसौढ़ी विधानसभा में 392 बूथ। चाचा बोल रहे थे साल में 3 करोड़ की काम विधायक की होता है। 3 करोड़ से 1 रुपया फंड आता है। 3 करोड़ का काम होता है कि नहीं होता है भाई? हाँ, तो 3 करोड़ की काम फंड आती ना है विधायक के लिए सरकार से। तो मसौढ़ी विधानसभा में 392 टोटल 392 बूथ है। मिला जुला के 700 गाँव है। सभी गाँव में चलिए, हम विधानसभा के विधायक को बोर्ड नहीं लगा हुआ रहेगा तो आप जे कहिएगा से ठीक है। कार्यकर्ता लोग ही है, युवा कार्यकर्ता लोग ही खिलाफ में है, जदयू का नहीं है। विपक्ष वाला कारण क्या है जी, हम आपको बताते हैं। ये 2025 की तैयारी नहीं हो रही है। रेखा देवी का जो विरोध हो रहा है, ये 2025 की तैयारी नहीं है। लोगों का सोच है, जो उस समाज के लोग कुछ चाहते हैं कि भाई हमको भी चुनाव लड़ना है, तो परिसीमन के बाद 230 जो होगा वो जनरल सीट होगा, उनको अनुमान है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। परिसीमन में बहुत सारे नियम कानून है। विधानसभा अगर सुरक्षित है तो 230 में भी सुरक्षित हो सकता है। अगर लॉजिकल बात करें तो पटना में 2 तो ऐसी सीट है, वो फुलवारी शरीफ है। हाँ, तो सुनिए ना, इसका प्रतिनिधित्व उपेंद्र मुखिया जी कर रहे हैं। पभेरा के मुखिया हैं। उनको लगता है कि 10 बरस तो रहबे किए, 5 बरस और अगर रह जाएंगे, आज जनरल सीट होगा तो मेरा दबदबा गड़बड़ाएगा। कार्रवाई भी हो रहा है ना सर। निगरानी विभाग अगर धर रहा है कर्मचारी को, सीओ को, तो जेल का सलाखा डर रहा है ना। डर रहा है कि नहीं डर रहा है? कार्रवाई भी हो रहा है कि नहीं कार्रवाई हो रहा है? इसके पहले कोई कार्रवाई होता था क्या? करोड़ों रुपया नोट जला दिया जाता है जो पाइप में फंस जाता है। बताइए, इस बार विधायक का समर्थन है, विरोध है कि टिकट चेंज करवाना है, उन्हीं को रखना है? देखिए, एक विधायक पूरे 2 लाख 3 लाख लोगों को खुश नहीं रह सकती है। कुछ लोगों में नाराजगी रहती है, कुछ लोगों का अपना उम्मीदवार भी रहता है कि जीतेंगे, हम उनके ज्यादा करीब है तो उनसे हमको लाभ होगा। तो भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो कभी माथा पटक के रोते हैं, कभी माथा पटक के प्रणाम करते हैं। तो बस वही बात है। अब अगर मेरा कोई करीबी रहेगा तो हम चाहेंगे कि वो विधायक बन जाए ताकि उससे मेरा काम हो। या मुखिया हैं तो मुखिया 12 बूथों के हैं तो पूरा जनता को खुश रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो काम कितना हो रहा है ये भी तो मायने हाँ, काम बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। आप सर्वे जैसे प्रति गाँव जो कह रहे हैं 10 साल से तो रामकृपाल जी सांसद थे, उन पे तो कोई सवाल नहीं करता कि एक निर्माणाधीन आपको पुल मिला होगा, अधर में लटका हुआ है 6 साल से। अभी जो जनता हटा है तब ना, अब तेजी से काम चल रहा है। तो यही बताइए। यहाँ तक रामकृपाल जी की बात बोले, रामकृपाल जी बिहार हमारे 40 गो संसद बिहार में है। पाटलिपुत्रा के धरती पर रामकृपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से उठ करके, चाहे तो ब्याह हो, शादी हो, अरनी हो, मरनी हो, सुनिए बोलने का मौका दीजिए आप। सबके दरवाजा पर कम से कम जाना। एक विधायक किसी के दरवाजा पर नहीं जाता है, एक वार्ड पार्षद किसी के दरवाजा पर नहीं जाता है। रामकृपाल जी से जाते जाती हैं। उनका हम लोग नारा लिखे विकास के नाम पर देखिए बेरा बांध रामकृपाल यादव का देंगे। आज सुनिए ना, जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले हमको बुलाओ, यही रामकृपाल जी का नारा था। नहीं किए। अरे रेखा देवी यहाँ पूरी, रेखा देवी साथ वो बोर्ड एमपी साहब का लगा है। वैशाली वो धरती है जो भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि और वैशाली की नगर वधु यानी कि आम्रपाली की रंग भूमि बनी। तो देखिए, जिस तरह से वैशाली के इतिहास में एक तरह की विविधता देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ के राजनीति में भी बहुत विविधता है, मुद्दों में भी बहुत विविधता है। वैशाली का जो छूटा हुआ का बात करते हैं तो वैशाली में सब चीज छूटा हुआ ही है। वैशाली का जो ऐतिहासिक महत्व है, जो यहाँ से जमीन से लेके ऊपर तक जो लोकतंत्र की जननी कहते हैं, तो उसके हिसाब से आज पूरे बिहार और पूरे देश में विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैशाली का जो ऐतिहासिक महत्व है उसके हिसाब से वैशाली आज पूरा का पूरा छूटा हुआ ही है। हमारा ये कहना है कि वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है और वैशाली को जानने जनाने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं। और एनडीए सरकार में यहाँ काम अच्छा हुआ है बिहार में, ये भी बात सही है। लेकिन हमारे वैशाली विधानसभा में जो काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। अभी 2020 के बाद माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल का आज देन है कि वैशाली का सौंदर्यीकरण हो रहा है। 29 करोड़ की लागत से वो झील जिसको आप देखते हैं गढ़ के बगल में है, अभिषेक पुष्करणी नाम है वो झील। अभी आप देखिएगा कुछ ही महीनों के अंदर वो एक दार्शनिक स्थल इतना भव्य बन जाएगा कि काफी दूर दूर से लोग आना जाना वहाँ स्टार्ट करेंगे। काम बहुत हुआ है,
एक के बेर सब काम कैसे हो क्या जाएगा? क्या बढ़िया बढ़िया काम हुआ इस क्षेत्र में जो विधायक जी ने खास अपने तरफ से किया? सारा तरफ रोड बन रहा है, रोड जो है चारों तरफ बन रहा है। पहले था, पहले नहीं था, लेकिन इसमें तो बहुत हाँ। सारा चीज तो राज्य सरकार का भी होगा, राज्य है। सरकार वाली सड़क भी होगी, बिहार है। सरकार वाली पहले सड़क ऐसा होगी। बिल्डिंग था, उसका ब्लॉक भी- का ऐसा बिल्डिंग था, हाँ। जो अभी बना है ये सब बना है। पहले था ये सब, अभी तो कैसा था? और काम कुछ हो ही रहा है ना। सब तो हो ही रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या मांगे लोगों की, क्या मांगे? क्या ऐसा मुद्दा है जो 5 साल पहले भी था और अभी भी बाकी है? यहाँ के लोग जो है एनडीए सरकार से खुश है, नीतीश कुमार के काम से भी खुश है और केंद्र सरकार के काम से भी खुश है, लेकिन विधायक जी का संबंध जनता के साथ अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं, इसी के कारण वो चुनाव ऐसा हार उन्होंने गए। क्या गलती किया है? देखिए, विधायक जी कुछ ही लोगों तक सिमट के रह गए, अच्छा, सभी जनता के पास में नहीं गए। विधायक जी के कार्यकाल में 5 साल में उनके कार्यकाल से हम लोग बिल्कुल नहीं कि सामने हम लोग का गांव पड़ोसी में है, आज तक कभी नहीं आए हम लोग के गांव में। रही काम के बाद तो मेरे नजर में कुछ नहीं किए हैं। इससे पूर्व में जो हमारे राजकिशोर जी थे अच्छे थे और हम यही कामना करेंगे कि उनको टिकट मिलना चाहिए और होना चाहिए। काम ऐसा है कि हम बताते, एक मिनट बात कीजिए, क्या किए हैं, क्या किए, क्या कुछ और लोगों से आप पूछ लीजिए, बात हमसे आप पूछिएगा क्या किए। हम लोग बगल में हैं, जब वो चुनाव लड़ने आए तो हम पर्सनल उनको अपने गांव में बाइक पर घुमाए। आज तक व्यक्तिगत हम उनका नाम सुने हैं, लेकिन उनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। मैं बता दूं कि विधायक आप बनाते हैं कार्य करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, न कि आप जाके घर पे जो है ना प्रतिदिन किसी के यहाँ भोज खाने के लिए। आप जिस काम के लिए बनाए हैं, जो आपका मुद्दा है, जो आपकी समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए ना। क्या 80 से लेके 45 वर्षों में जहां शिक्षा मंत्री भी दिया, केंद्र में भी और राज्य में भी, क्या एक डिग्री ग्रेजुएट कॉलेज नहीं हो सकता है? वर्तमान विधायक कैसे हैं? जर्जर स्थिति है वैशाली विधानसभा की। और यहाँ के विधायक जी का 5 साल में कितना ध्यान रहा? आप लोगों के साथ कैसा संबंध रहा उनका? विधायक तो क्षेत्र से गायब रहते हैं, हाँ। विधायक तो क्षेत्र में आते ही नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है और न क्षेत्र के विकास से कोई मतलब है उनका। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि वो अपने पसंदीदा क्षेत्र में सिर्फ जाते हैं, तो ऐसा ऐसा है, जो लोग उनसे जुड़ा हुआ है उन्हीं के लोग पास जाते हैं और आम पब्लिक के पास नहीं जाते हैं। सोनपुर, जिसको आप हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और हरिहर क्षेत्र नाम पड़ा हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से, जिसको सोनपुर मेला कहते हैं। आज जानते हैं गंगा और गंडक के किनारे ये बसा हुआ है, सारण जिला में पड़ता है। आज सोनपुर मेला के बारे में कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था यहाँ पर। हमारे अंदाज से नौजुवक लोग जितने भी हैं, और हम लोग देखे हैं, बीजेपी को भी देखे हैं, आरजेडी को भी देखे हैं, लेकिन लगता है कि आजकल जो भी नौजुवक लोग हैं, जन स्वराज को देने के लिए ज्यादा अधिक मांगना जा रहा है। जन स्वराज अभी एक लाभ कार्ड बना रही है, वो आप लोग बनवाए कि नहीं? अभी तक तो बनाए नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग लगता है कि नौजवान लोग को जन स्वराज को देना चाहिए, अधिक से अधिक देना चाहिए। क्या है कि ये लोग का तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, मेरा बचपना बीत गया, मेरे पिताजी, ये लोग सब लोग बीजेपी चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये लोग को देखते हुए चले। देखिए, तेजस्वी है, ठीक है, उनका एक एंसेस्टर बना हुआ है कि इस कारण से उनका जो मुखड़ा है वो ज्यादा बना हुआ है, और कहीं न कहीं एक बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है उनसे जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस भी उन पे धाक जमा रही है। और कहीं न कहीं तेजस्वी अपना पहले से भी बताया आपने कि एंसेस्टर का उनका लालू यादव का द्वारा बना हुआ है, इस कारण से वो थोड़ा बना हुआ है। हाँ, पारिवारिक लाभ बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इस तरह से अगर वो ज्यादा मुहिम चलाएं, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य भी दे, तो कहीं न कहीं आ सकते हैं। 400 घर हम लोग के नदी में बह चुका है, हम लोग को रहने के कोई ठिकाना नहीं। मैं नीतीश कुमार के कोई भी आदमी आया एक बार देखने के लिए, डीएम साहब जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं और 20 रुपया का पन्नी बांट देते हैं, कहते हैं कि कल खाना भेज देंगे, अभी तक खाना भी नहीं पहुंचा। एक ही नेता, मैम एक मिनट, एक ही नेता पप्पू यादव आए हैं जो 500 रुपया वितरण किए और वो आश्वासन दिए कि हम लोग कल से खाना पहुंचा रहे हैं और उनका कार्यक्रम चल रहा है। बाकी अभी तक किसी दल के नेता, हमारा वर्तमान विधायक भी नहीं झांकी मारने आए हैं। विधायक को तो हमेशा वहाँ से बढ़त मिलता है, आप लोगों के गाँव से 4 बार से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बहिष्कार किया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार बनेगा, एकदम बनेगा। सब बोल रहे हैं कि अभी कुछ आपके भाई लोग बोले कि तेजस्वी यादव नया युवा है, तो जन स्वराज है, ढेर मनी नाम बता रहे हैं। नहीं, सब बेकार। नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, नीतीश कुमार अच्छा है नीतीश कुमार जी, क्यों? नीतीश बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम किया जी। क्या ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लगा? बहुत काम किए हैं, जितना रोड जो बना है तो हम क्या बना है, नीतीश बनाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि रोड बनने से विकास थोड़ी होता है। विकास कह रहे, विकास तो इतना हो रहा है जितना
दिखाई लोग को नहीं दे रहा है। जिससे पूछो ना कि का कल 15 बरिस में तब न जाके कोनो काम होई। कहथिन कि बाबूजी कैलन से कैलन हम करम हमरा पर विश्वास करिया। तब बांस के जड़ तर कथे होई, आम होई कि बांस होई। हम पूछाई थी बांस के तो लकड़ियों बनाए बांसुरियों बनाए। बसुरियो बनल तो बसुरी नानू बजाई, उ लाठियो बनल तो लाठी पियावन तेल भजावन। उ लालू जी के काम आ उनके बेटा तेजस्वी जे अपन बेटा के न पढ़ा पैलक। उम्मीद उससे किया जाता है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी में कुछ क्वालिटी हो। बार-बार चाचा जी बाबूजी पे कहे जा रहे हैं। हाँ तो बाबूजी अच्छा तो वो गलत थोड़े कहे हैं, बांस के जड़ में क्या होगा। तो उस क्वालिटी उसका देखिए कि वो 15 साल में जंगल राज हाई कोर्ट का है, आम जनता नहीं कहा, हाई कोर्ट का है। जानते हैं जहानाबाद का नाम ही बड़ा नामकरण जो हुआ था ना, उसी का बड़ा अच्छा इतिहास है। कहा जाता है कि औरंगजेब की एक बहन थी जहारा, और एक टाइम पे ऐसा अकाल पड़ा था यहाँ पर कि वो बाजार औरंगजेब को बसाना पड़ा ताकि लोग जो है बढ़िया से खाए पिए और बढ़िया से लोग का अकाल में गुजारा चले। और उसका जहाराबाद नाम पहले पड़ा, उसके बाद बदलते बदलते जहानाबाद हो गया नाम। लगता है कितना काम किया, उतना जीत के बराबर काम किए हैं कि नहीं? सुधाय यादव को कहीं बोर्ड वोर्ड देख लीजिएगा, शहर में खोज लीजिएगा। वो लालटेन के तो जमाने लग गया। अब बड़का बड़का लाइट जला हुआ है। कहीं भी बोर्ड पर आप देख लीजिए कि विधायक जी कुछ किए हैं। एरिया पूरा नक्सलाइट एरिया हुआ। सब देखिए मैम, हम कुछ नहीं जानते हैं। जब भी आएगा, जब लालू जी के बेटा आएगा, तो यही पूछ रहे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। बहुत वो करे चाहे ना करे, बाकी माई बेटी ला सोच रहे ना, यही बात। क्या एरकी से है 28 नंबर वार्ड। 28 नंबर वार्ड। हाँ। वहाँ कैसा काम हुआ है? हम लोग ही तो जब से आज 20 बरस हमको शादी किया हुआ, जब से लालटेन के वोट देते 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 थक गए। कोई विकास नहीं लालू के एमडी हम लोग के बनाया। हम लोग के जो भी बिगाड़ा लालू समाज बिगाड़ा, कोई नहीं बिगाड़ा। लालू के एमडी हम लोग के भटका दिया, रोड पर आन दिया, घर तोड़ दिया। अभी जो बिजली फ्री हुआ वो सब अभी नीतीश कुमार के राज ने देखिए, नल फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, सारी चीज फ्री, पेंशन भी, दादी पेंशन भी फ्री, सब चीज फ्री। सबका गांव-गांव में असर हो रहा है। गाँव में तो कुछ असर हो ही रहा मैडम, लेकिन वोट में बदलता है कि नहीं? पार्टी से मतलब नहीं है। मेरे नेता नीतीश कुमार सही है। अरे बाप रे, नीतीश कुमार सही है, पार्टी से मतलब नहीं नीतीश है। कुमार क्यों सही लगते हैं? सही इसलिए कि जो पहले था, पहले का जो कामकाज था वो तो कागज पर ही हो जाता था, लेकिन अब कुछ तो दिखाना ही है, तो भैया आपका कोई भी योजना पास होगा। 20 वर्ष के सत्ता में रहे और ये पंचायत का चुनाव तक नहीं कराए, जिससे कि नया नेता पैदा हो। ये क्या बात करेगा दलित पिछड़ों को? 50% सिर्फ यादवों का नेता है, बाकी कोई काम पटल पर नहीं है। और इनके महागठबंधन वाले के लोग को सपने रह सका कि बिहार सरकार की योजनाएं जो है वो आम जन तक पहुंच रही है। अब जो लोग के पास है बिजली है, 125 रुपया पर मंथ कमी है, या जिस तरह से अभी जीविका दीदी को दिया गया, जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ा, यह सारी स्थिति। और लालू जी के तेजस्वी यादव जो कहते हैं बस वही करते हैं नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं। जब नीतीश जी की राजनीति शुरू हुई थी तो तेजस्वी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो तेजस्वी भैया कहाँ से दिए कि नीतीश जी उनको कॉपी करते हैं? हम कहते हैं ही कर देते हैं। आपको याद होगा जब नीतीश जी की पहली बार सरकार बनी थी तो जितने एक्ट पास हुए, जितनी योजनाएं लागू हुई, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में उसका अनुकरण किया गया था। यहाँ का करप्शन एक्ट पहले बना, केंद्र उसके बाद बनाया। तो बड़हरा प्रखंड कार्यालय के सामने हम खड़े हैं और ये जितने लोग हैं ये लगभग इस कार्यालय में इनका रोज का आना जाना है, तो सब लोग लोकल लोग ही हैं। तो जरा इन्हीं से बात करना शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार का माहौल क्या है, इस बार क्या माहौल बन रहा है। माहौल अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, इस पिछले बार जो है वो लोकसभा का इलेक्शन जब हो रहा था तो लोकसभा के इलेक्शन में आरा का रिजल्ट ऐसा आया था कि लोगों को विश्वास नहीं था। इस बार क्या लगता है? अभी तो बहुत अच्छा है। हम लोग के तेजस्वी जी के ही सरकार बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे तेजस्वी जी के सरकार कि तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख नौकरियां देने के काम किए थे। ये नहीं कहे थे कि वो ये जाति के हैं चाहे वो जाति के हैं, तो हर एक जाति, हर एक धर्म। तो
हर एक मजहब के सबके नौकरी देने के काम किए हैं। तो 17 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार के सहयोग के बिना ही नौकरी दे दी है। नहीं तो नीतीश कुमार जी तो बोल ही रहे थे कि नौकरी आप कहाँ से लाइएगा, है ना। तो आपका तो सरकार 20 साल से है, तो 20 साल के अंदर में आप काहे नहीं कोई योजना ला रहे हैं। जो तेजस्वी जी कह रहे हैं उसके पीछे पीछे नीतीश बाबू चल रहे हैं। हंसी आती है इनका कहना जो है अपने बच्चा को मैट्रिक पास नहीं करा, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपके बच्चे को हम रोजगार कहाँ से देंगे। और ये जो 17 महीने वाला जो बात बोले ये हैं। सब बनावटी बातें हैं। हाँ। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है इधर का क्या माहौल बन रहा है? आरजेडी का है। आरजेडी का आरजेडी के काहे के लिए जिताइएगा? अब तो उसी को लोग सब कोई समर्थन कर रहे हैं। हाँ, मैंने समर्थन के कुछ कारण होगा ना? थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और हम लोग 2020 में भी तेजस्वी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किए थे। तो बिजलियों का कहते हैं कि हम ही किए हैं। अरे भाई हमें किसानों का कहते हैं कि हम ही। अरे यही ब्लॉक मुख्यालय है मैडम, जब नीतीश बाबू स्मार्ट टीचर लाए थे, स्मार्ट मीटर, तो धरना दिए थे। नीतीश बाबू का 2013 का बयान है। तो उनके रहते हुए हमें तो कभी स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं हुआ। अरे क्या यादव के रहते हुए तेजस्वी की सरकार में भी स्मार्ट मीटर नहीं आया था। क्या बात कर रहे थे? स्मार्ट मीटर कहिए से लगल है। गांव देहात में सब जगह नहीं लगा था, लेकिन लगना शुरू उसी समय से हो गया था। देखिए शहर में लोग के पास पैसा होते हैं, वो लोग दे सकते हैं, लेकिन गांव देहात में गरीब किसान मजदूर रहता है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसे तो मान लीजिए कि 17 महीने में जितना वर्षा हुआ है, बिजली चमका है, तो सबका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात ऐसा है कि देखिए हम तो पूरे बिहार के बारे में तो नहीं बोलेंगे, कैसे कि बिहार लंबा चौड़ा है, लेकिन बड़हारा के बारे में हम जानते हैं। बड़हारा वार्ड संघ का अध्यक्ष हुआ, मेरा नाम सुभाष सिंह हुआ। यहाँ बड़हारा में राजपूत की संख्या ज्यादा है। अगर तो कहा जाता है इसको। अगर राजपूत को लड़ाते हैं, राम बाबू सिंह को लड़ाते हैं, राजपूत लॉबी में अगर राम बाबू सिंह को लड़ाते हैं तो बड़हारा का टिकट मतलब जीत उनका तय है। हम लोग बचपन में यहाँ देखे हैं, यहाँ वोट नहीं होता था उनके टाइम में, वोट लूट लिया जाता था। गए वोट बूथ पर जाता था, वोट दिया गया बा। हाँ, ऐसा कोई कसम खा के कहो कि किसके गांव में ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने जितने है ना, चाहे राजद के समर्थक हो, भाजपा के समर्थक हो, किसी के भी समर्थक हो। 1990 के पहले होता था, ये जो सर बोल रहे हैं 1990 के पहले होता था। 1990 के पहले जब लालू प्रसाद जब लालू प्रसाद सीएम बने तो लालू प्रसाद ने पिछड़ा दलित, महादलित, SC ST को बोलने का अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार दिए। ठीक है, और जहाँ तक जंगल राज की बात है तो लालू प्रसाद के राज को कदापि जंगल राज नहीं कहा गया था। जंगल राज हवाला देते हैं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट पटना म्युनिसिपैलिटी पार्टी के लिए कहा था कि ये जंगल की तरह बनाया गया है। देखिए यहाँ की जो जनता तय करेगी, क्योंकि यहाँ राघवेंद्र जी हैं, बीजेपी से शुरू से रह चुके हैं, और उनका छवि जो भी है बहुत ही अच्छा है। वो एकदम बिल्कुल उनके पिताजी का। और दूसरी बात है कि नए नए लोग आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, कौन देखता है किसको। अभी जो NHI बना रहा है, यही कोयलर पुल पे कम से कम 200 लोग मर गए होंगे संभवतः, जितने दिन से हम पैदा हुए 30 बरस होगा, 200 लोग मर गए होंगे। आधे लोगों की शादी इधर हो जाती थी। हमको भी मतलब जो हमारे चाचा की शादी हो वो जा नहीं पाए शादी में। ऐसा बहुत सारा रीजन है। उस समय सरकारें किसकी थी आप देख लीजिए। जब बीजेपी की सरकार आई, अभी आप 40 ठेकरा फोड़ दिए क्या? देखिए लालू जी का नहीं फोड़ रहे, सत्ता का भी ठीक है, जिनके हाथ में सत्ता मिला, जो पुल से पार हो जाता है, बौड़ा से हिसाब से मैडम सत्ता मिला, वो अपना काम करते हैं। इसके लिए हम दोषी किसी को इंडिविजुअल नहीं दे सकते ना, काहे दोषी देंगे। अब उस समय उनका क्या था, पैसा आता था, शायद खर्चा नहीं हो पाता हो उनसे। ठीक है, तेजस्वी सरकार रहे, बिहार की सरकार काम तो बिहार के लिए करेगी, काम बाहर के लिए तो नहीं करेगी ना। अब फिर तेजस्वी सरकार की ही देन थी कि वो जो डोमिसाइल खत्म किया गया, यूपी से लाके यहाँ भर्ती किया गया था, वो किसकी सरकार थी? गठबंधन में आने के बाद ही ये हुआ था। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।